Audio Jungle. नमस्कार, रेड अलर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक और बड़ी खबर है नरसिंहपुर से, जहां है नरसिंहपुर की ग्राम पंचायत बेलखेड़ी, जिसमें कि लगातार रेड अलर्ट न्यूज की पड़ताल जारी है और हमें मिले भ्रष्टाचार और जालसाजी के द्वारा किए गए फर्जीवाड़ों के दो मामलों में लगातार ही नए मोड़ सामने आ रहे हैं। जहां एक मामले में चैनल की टीम के पहुंचने पर एक बड़े रसूखदार और पहुंच वाले व्यक्ति, जिन्होंने 1 साल पूर्व प्रधानमंत्री आवास की राशि को सचिव, सरपंच और जीआरएस के साथ मिलकर फर्जी फोटोग्राफ अपलोड करवाकर निकाल ली थी, जब उन्हें टीम रेड अलर्ट के बेलखेड़ी पहुंचने की जानकारी मिली तो उन्होंने आनन फानन में अपने बड़े मकान के पिछले हिस्से की एक दीवार को तुरंत मजदूर बुलवा तोड़ने लगे। वहीं दूसरे मामले में एक और वृद्ध लाचार महिला, जो कि पिछले 6 माह से अपनी प्रधानमंत्री आवास की राशि का इंतजार अपने घर की नींव पर बैठकर कर रही है। उक्त दोनों मामले में रेड अलर्ट न्यूज की विशेष पेशकश कबूलनामे में, जहां एक और खुद हितग्राही ने यह बात स्वीकार की 1 साल पहले से राशि मेरे पास थी। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा हितग्राही ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजन सिंह लोधी, बलदेव शिव चरण सिंह लोधी। आपका प्रधानमंत्री आवास का पैसा निकला है? निकल लग चुका है। कितना निकल गया? 65,000। तो घर का काम कहाँ तक हो गया आपका? वो टूट रहा है, घर कार्य चल रहा है। अच्छा, चल रहा है जी। तो पैसे कब आए थे? दिवाली पिछली दिवाली पे? जी। किस्त निकल गई थी आपकी? दो। अच्छा, तो अब मकान तोड़ के फिर निर्माण जी हाँ, मकान एक हिस्सा तोड़ के अब बनाएंगे। जी हाँ, एक हिस्सा तोड़ के फिर बनाएंगे। तो इसका टूटने का काम चालू है। जी। हितग्राही से बातचीत के बाद जब हम ग्राम पंचायत भवन पहुंचे तो हमें मौके पर सचिव, सरपंच तो नहीं मिले, पर वर्तमान जीआरएस महेंद्र पटेल ने हमें बताया कि यह तत्कालीन जीआरएस कपिल पटेल सचिव, सरपंच की गलती है, जिनके कारण उन्होंने उक्त राशि हितग्राही को पहुंचाई, जिस पर कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। महेंद्र ने हमें स्पष्ट रूप से बताया कैसे एक ही नाम होने का फायदा तत्कालीन सरपंच, सचिव और जीआरएस ने उठाया और उन्होंने यह राशि पहुंचाई है। आइए सुनते हैं क्या कहा वर्तमान जीआरएस महेंद्र पटेल ने कि गड़बड़ी कहां हुई। ये 1 साल पहले की बात है। अच्छा। जब मैं यहाँ पे नहीं था, मैं दूसरी पंचायत में था, नॉन पेपरिया में। तो बाद में जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे संज्ञान में ये बात आई, तो फिर मैंने इस पे गौर किया तो वो एक आदमी, यानी कि एक नाम के 2 मकान बन रहे हैं। अच्छा। तेजन सिंह लोधी के नाम से। तो एक की बीम डल चुकी थी, जब उसकी बीम डल रही थी तो दूसरे के उसमें चली गई थी वो। ड्यूरेशन भी दूसरी रही होंगी? जी जी। तो ऐसी ड्यूरेशन में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? ये सर 30 हुई है। अब इसको तो आपके हिसाब से किसकी गलती मानेंगे आप इसमें? ये सर अब जो पहले थे तो उन्हीं के हिसाब से, अब जीआरएस, सचिव, सरपंच। सचिव तो अभी भी वही है? हाँ, नहीं अभी तो मैंने कोई कार्रवाई नहीं की है। 1 साल से पैसा हितग्राही के पास ही है जी। उक्त पूरे मामले को समझने के बाद जब हम सरपंच के पास पहुंचे तो सरपंच ने हमें बताया कि हाँ, यह गलती हुई है। इसमें सचिव और तत्कालीन जीआरएस कपिल पटेल की गलती है, जिन्होंने मिलकर प्रधानमंत्री आवास में अनियमितताएं की हैं और खुद सरपंच के द्वारा स्वीकार किया गया 1,65,000 का गमन किया गया है, जिसके विरोध में सरपंच स्वयं थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराएंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं खुद सरपंच की जुबानी हुए गमन और अनियमितताओं की कहानी। उसके प्रति जो पूर्व में रहा उसके प्रति उसने जो अनियमितताएं की हैं। सचिव भी तो वही थे? नहीं, सचिव तो ये थे, सचिव भी तो। मगर इसमें जीआरएस ने, मेन पावर जीआरएस ने हम लोगों से अनभिज्ञ में जज सर बसमय डेट पर जो राशि अगर उनने आवंटन की है उस जीआरएस की मिली भगत से। तो आप स्वीकार करते ग्राम पंचायत में लापरवाहियां हुई हैं? हाँ, इस बात की लापरवाही है, मैं स्वीकार करता हूँ। जो पीएम आवास के संबंध में जो अनियमितता, समय से इन लोगों ने किस्त डाल दी समय से पहले। जी, माने जो काम ना होने पर पैसे दे दिए, अनियमितता में है। अनियमितता में है सर। मानते हो सरकारी राशि का गमन हुआ? गमन हुआ, मानता हूँ मैं इस चीज को। किसका गमन हुआ? ये अपना शासन का हुआ है। कितने राशि का गमन हुआ? अब ये कि जो अतिरिक्त में डाल दिया, इस मान लो आज
1,65,000 गमन है, काम नहीं हुआ। तो गमन वाली राशि का आपने अभी तक कोई कार्रवाई की? हाँ। आगे करोगे? आगे कार्रवाई करेंगे क्या सर। कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई की अधिकारी जिला स्तर पर हम प्रकार से FIR कर देंगे, करवा देंगे थाने जा करके। इस सब के बाद जब हम सचिव पीतम पटेल के पास पहुंचे तो पीतम पटेल ने हमारे सवालों के दौरान स्वीकार किया यहां फर्जीवाड़ा हुआ है और GRS कपिल पटेल के द्वारा किया गया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वह भी इसमें भागीदार हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉपर इसकी देखरेख नहीं की थी। वो इतना ही पता क्या करेगा, ऐसा किया है मैंने तो मैं दोषी हूं उसका। हाँ, ये धोखा हो गया उसके हाथ से तो हो सकता है। तो ऑनलाइन वाला काम रोजगार सहायक कर रहा है, अब उसने कौन सी फोटो डाल दी है, क्या कर दिया तो वो जान सकता है। रोजगार सहायक की गलती पंचायत की गलती होगी? क्यों नहीं होगी, वो तो जो जालसाजी रोजगार सहायक ने की है वो पंचायत की ही है। वो पंचायत में मानी जाएगी ना, तो है फर्जी वाले साहब जैसे आप जल्दी होती सर। तो ग्राम पंचायत बेलखेड़ी में केवल 2 मामलों में 1,65,000 की राशि का गबन जहां सरपंच के कबूलनामे में स्वीकार किया गया, वहीं सचिव ने इन मामलों को फर्जीवाड़ा और जालसाजी की मोहर अपने कबूलनामे के दौरान लगाई। दोनों प्रकरणों में सचिव, सरपंच और GRS की मिलीभगत के चलते शासकीय राशि का दुरुपयोग और गबन किया गया। यदि टीम रेड अलर्ट वक्त रहते इन मामलों को प्रकाश में नहीं लाती तो उक्त राशि बिना किसी परेशानी के सचिव, सरपंच और हितग्राही की मिलीभगत से डकार गए होते। हालांकि अभी तक इस पर जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई किया जाना शेष है। अब देखना होगा इन कबूलनामों के बाद कब तक अपनी नींद से जागेगा जिला प्रशासन। ऐसी ही सटीक अपने क्षेत्र की खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए रेड अलर्ट न्यूज़ पे। साथ ही डाउनलोड करें हमारा रेड अलर्ट न्यूज़ एप्लीकेशन ताकि हर खबर पहुंचे आपके मोबाइल पर। नमस्कार।